भाषा कितने प्रकार के होते हैं, आज इनको अच्छी तरह तरीके से जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भाषा। भाषा भाषा मतलब कि जो इंसान बोलता है अपने जरिए कोई भी चीज प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे मान के चलते इस पहले नॉर्मल से इसको भाषा देख लेते, डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका क्या होता है, मनुष्य अपनी बातों को जिस माध्यम द्वारा जाहिर या प्रकट करता है उससे भाषा कहते हैं। यानी कि मनुष्य अपने मुंह द्वारा कोई भी चीज को क्या करता है, प्रकट करता है, जाहिर करता है लोगों के सामने, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और भाषा के देखेंगे भाषा कितने प्रकार होते हैं। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाषा, 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। यानी भाषा के कितने रूप होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक भाषा होते हैं। तो कितने होते हैं भाषा के रूप, 3, मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक होते हैं। अब इसी तरह आगे इसका भी डिफिनेशन देखेंगे। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं एवं सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, देखेंगे मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा यानी कि जो भाषा को क्या करे, बोलकर जाहिर करे, सीधा सीधी है, बोलकर जाहिर किए गए शब्दों को मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा, लिख कर जाहिर किए गए शब्द को लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि इंसान सीधा सीधी जो भी चीज को बोलकर प्रकट करे उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा यानी इंसान ने अपने द्वारा कोई भी चीज लिख कर जाहिर किया जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। और अंतिम बच गया आपका सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब इंसान इशारा में क्या करे, कोई चीज को क्या करे, अपनी बातों को प्रकट कर दे, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आप लोगों को रोड पर देखे होंगे कहीं बोर्ड लगा रहता है, ऐसे तीर का सिंबल रहता है, मतलब कि क्या करे, संकेत दे रहा है कि मतलब कि क्या है, आपको राइट साइड जाना है कि लेफ्ट साइड जाना है। ऐसे आपको अक्सर मिलेंगे सड़क पे। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, इशारों या संकेत के रूप में जाहिर किए गए शब्द को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि अगर किसी को मारना रहता है तो क्या कहता है, ऐसे इशारा करेगा, मतलब इसका मतलब क्या होगा, वो मतलब क्या है, पीटने वाला, यानी वो भी संकेत ही दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया भाषा। भाषा किसे कहते हैं, मनुष्य अपनी बातों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, बोलकर जाहिर किए गए शब्द को क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा, लिख कर जाहिर किए गए शब्द को लिखित भाषा। और तीसरा है सांकेतिक भाषा, इशारों या संकेत के रूप में जाहिर किए गए शब्द को सांकेतिक भाषा कहते हैं। और इस तरह आगे देखेंगे। सबसे पहले नोट देखेंगे। ठीक है ना, नोट में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमने यहाँ पे जाहिर किया, जिक्र किए हैं। ठीक है ना, नोट देखेंगे। नोट में पहला देखेंगे भाषा की मूलभूत इकाई को शब्द कहते हैं। जो भाषा की जो मूलभूत इकाई होती है, यूनिट होती है, उसको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण भाग है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, यानी भाषा की जो सबसे, लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है भाषा की सबसे बड़ी इकाई, यानी लैंग्वेज की लार्जेस्ट जो यूनिट होती है उसको वाक्य कहते हैं। ठीक है ना, यानी वर्ड जो मातृभाषा है, जिसको कब लागू किया गया, 14 सितंबर 1949 को लागू किया गया। और 5वां इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है, टोटल 22। और इसकी चर्चा संविधान के अनुसूची 8 में चर्चा की गई है। देखेंगे कौन कौन सी भाषा है। अब देखेंगे कि वो 22 भाषा कौन कौन से है। ठीक है ना, पहला है आपका हिंदी, दूसरा है उर्दू, तीसरा संस्कृत, इसके बाद सिंधी, उसके बाद कश्मीरी, उसके बाद पंजाबी, उसके बाद गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़, मलयालम और तमिल। आगे भी और भाषा है।
तेलुगु, उड़िया, बंगला, असमिया, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यानी ये जितने भी भाषा हैं भारत के संविधान में इसको जगह दी गई है। ठीक है ना, ये 22 भाषा को और भाषा की चर्चा संविधान के 8वें अनुसूची में हम लोग देखे थे कि टोटल भारत में 22 भाषा को मान्यता दिया गया है, लेकिन इसमें इंग्लिश को भारतीय संविधान में कोई मान्यता नहीं है, बस उसको यूज किया जाता है, मतलब बोला जाता है, लेकिन भारत के संविधान में इंग्लिश की कोई चर्चा नहीं, मतलब कोई जगह नहीं दिया गया भारतीय संविधान में। अब देखेंगे कौन लैंग्वेज यानी कौन सी भाषा किस राज्य में ज्यादातर बोली जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे कश्मीर। कश्मीर में आपको कौन सा हो जाएगा, कश्मीरी हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा और सिंधी हो जाएगा। पंजाब में आपको पंजाबी लैंग्वेज देखने को मिलेंगे। उसके नीचे सेंट्रल जो इंडिया है यानी नॉर्थ सेंट्रल इंडिया है, उसमें ज्यादातर आपको हिंदी लैंग्वेज देख रहे हो। जैसे आपको आ गया राजस्थान आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, झारखंड है, ये सभी स्टेट है। इन सभी में ज्यादातर कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, हिंदी लैंग्वेज यूज की जाती है। फिर उसी तरह यहाँ देख लेंगे आपने सिक्किम में, तो सिक्किम में आपको ज्यादातर सिक्किम किससे सटा हुआ है, नेपाल से सटा हुआ है, इसलिए सिक्किम में आपको ज्यादातर नेपाली भाषा देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, असम है, यानी जितना भी पीला कलर है ये सब क्या है, असम है, यहाँ पर असमिया भाषा बोला जाता है। ये जो ब्लू कलर है यहाँ पर इंग्लिश भाषा बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मणिपुरी में आपको मणिपुरी लैंग्वेज बोला जाता है। फिर आगे इसी तरह देखेंगे गुजरात में आपको गुजराती लैंग्वेज, महाराष्ट्र में आपको मराठी लैंग्वेज, गोवा में आपको कोंकणी लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक में आपको कन्नड़ मिलेगा, कन्नड़ लैंग्वेज दिया जाता है बोलने के लिए। ओडिशा में आप उड़िया। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपको बंगाली लैंग्वेज देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे देखेंगे केरल में आपको मलयालम भाषा बोलने को देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में आपको तमिल लैंग्वेज और आंध्र प्रदेश में आपको तेलुगु। मतलब कि जितना भी लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज है, ये क्या है आपको ये जब जो बताएं इसी स्टेट में ज्यादातर बोलने को मिलता है। ठीक है ना, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं, एक साथ में। इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि दिखाई देगा। ठीक है ना, इतना हो जाएगा ना, इसको आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एकदम नंबर बाई नंबर, ताकि याद करने में दिक्कत नहीं। ठीक है, बस आज का क्लास इतना है।